वालेकुम वीवर्स। लेक्चर 12, व्हाट इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको डीएफए भी बोला जाता है, और हाउ टू ड्रा डीएफए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएफए क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। उससे पहले ये बात याद रखें कि डीएफए जो है ये फाइनाइट ऑटोमेटा की एक टाइप है। लास्ट लेक्चर 11 के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स के बारे में आपको बताया था, एक डीएफए थी और एक एनएफए। तो आज हम डीएफए को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर के अंदर डीएफए की बहुत सारी एग्जांपल आज सॉल्व करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाए। उससे पहले एक बार फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवाइज करा देता हूँ कि ये एक मेथड था लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का, और ये एक ग्राफिकल मेथड है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का। इससे पहले 3 मेथड हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। ये जो है चौथा मेथड है, इसके अंदर भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें लैंग्वेज को डायग्राम की मदद से डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये एक ग्राफिकल मेथड है। अब ये देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इट इज़ टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा की एक किस्म है। और दूसरी बात कि इट इज़ यूज टू डिफ़ाइन अ लैंग्वेज। अब फाइनाइट ऑटोमेटा को भी लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते थे, तो ज़ाहिर सी बात है इसको भी लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये इसकी टाइप है तो ये भी ग्राफिकल मेथड होगा। एक बात याद रखना कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा और इसकी दो टाइप्स। एग्ज़ाम्स के हवाले से ये बहुत ही अहम क्वेश्चन, अहम टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है, विद एग्जांपल्स आप लोगों ने इनको तैयार करना है। तो यहाँ तक ये बात तो आप समझ चुके हैं कि डीएफए एक ग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए डायग्राम्स बनाएंगे। अब ये देखते हैं कि हाउ टू ड्रा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेम एग्जांपल आपको लेक्चर 11 वाली दूंगा। इसकी एग्जांपल कैसे आपको बताई थी कि आपके पास लूडो गेम में एक डाइस होता है जिसको आप फेंकते हैं, और डाइस के ऊपर जो भी नंबर आता है उतनी स्टेट्स आप आगे मूव करते हैं। इस गेम में आप क्या करते हैं, डाइस में जो भी नंबर आता है आप टोकन की पोजीशन उस डाइस के नंबर के मुताबिक चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, पोजीशन से मुराद नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं। जितने नंबर ऑफ़ स्टेट्स आप आगे मूव करते हैं उनको पोजीशंस भी बोला जाता है। अब इसमें बेसिक 3 स्टेट्स मैंने आपको बताई थी। एक इनिशियल स्टेट होती है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आपका टोकन आगे मूव करता है। उसके बाद एक नॉर्मल स्टेट होती है जो मूवमेंट में कहीं पे भी होती है, और एक फ़ाइनल स्टेट होती है जिसमें आप अपने टोकन को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। अब ज़रा ये बात सोचें कि आपने ये पोजीशंस कैसे चेंज की हैं। सबसे पहले डाइस को रोल किया, फ़र्ज़ करें 6 आता है तो आप 6 पोजीशंस आगे चले जाएंगे, फिर रोल करेंगे, फिर 4 आएगा, 6 + 4 10 पोजीशन आप आगे चले जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम सामने रख के फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं और डीएफए बनाते हैं। अब एक और एग्जांपल कंप्यूटर की बात करते हैं। अब देखें, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो मशीन उसको परफॉर्म करती है। तो कीबोर्ड से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए प्रेस किया, अब ए कीबोर्ड से स्टार्ट होगा और किसी जगह पे जाएगा। अब देखें, वो ए आपने जब प्रेस किया है तो वो मुख्तलिफ़ लोकेशंस चेंज करेगा, अपनी मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस चेंज करेगा, मुख्तलिफ़ पोजीशंस चेंज करेगा। अब देखें, वो ए जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल स्टेट होगी, और वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है ये नॉर्मल स्टेट होंगी, और कहाँ तक वो मूव करके पहुँचा है वो फाइनल स्टेट होगी। तो यहाँ पे सेम लूडो वाला प्रोसेस हो रहा है। अब किसी भी मशीन के लिए लैंग्वेज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो वो इनपुट के लिए क्या चीज़ मांगती है, वो लेटर्स मांगते हैं ना, लैंग्वेज मांगते हैं। अब जिस तरह लूडो के अंदर टोकन मूव होते हैं, इसी तरह हम मशीन के अंदर टोकन की जगह लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कौन कौन से लेटर होंगे, वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, और हमने क्या करना है, स्टेट्स की फॉर्म में बना लेना है कि हमारा लेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे रुका। तो बस यही काम करना है आप लोगों ने, इस तरह हमारी लैंग्वेज डिफ़ाइन हो जाएगी। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और आगे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है ए। अब इस लैंग्वेज के लिए हम डीएफए बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे
वही लूडो वाली 5 चीज़ें कौन सी याद रखनी है, अभी मैंने बताई थी कि सबसे पहले आपने स्टेट्स को जहन में रखना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा। तो मतलब कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स होंगी, इनिशियल स्टेट, और उसके बाद फाइनल स्टेट होगी, कहाँ तक जाना है, उसके बाद लेटर्स जिनके लिए हम लैंग्वेज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं ये भी आ गए। अब एक और चीज़, डायरेक्शंस या ट्रांजिशंस। ये डायरेक्शन और ट्रांजिशन मूवमेंट को ज़ाहिर करती हैं, मतलब कि वो कहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ये सारी पोजीशन जितनी भी चेंज होंगी वो डायरेक्शन और मूवमेंट के अंदर आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी तभी एक अच्छा डीएफए बन सकता है। ये सारे स्टेप्स हमें याद होंगे तो हम एक मशीन के लिए लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक ऑटोमेटा बना सकते हैं, एक डीएफए बना सकते हैं। तो किसी भी मशीन को इनपुट देने के लिए लैंग्वेज डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने आपको मुख्तलिफ़ स्टेट्स बताई हैं कि अगर आप कोई लैंग्वेज किसी मशीन के लिए बनाने जा रहे हैं तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगी, वो कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक रिजेक्ट करेगी और फाइनल स्टेट कौन सी होगी। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अब सीखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। अब सबसे पहले आपको ना इनके सिंबल याद होने चाहिए। अब लैंग्वेज को यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले क्या पड़ा है ऊपर, इनिशियल स्टेट। मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एक सर्कल, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पे एरो और एक सर्कल किस लिए यूज़ हुआ है कि मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। और स्टार्ट पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था Q0 इनिशियल स्टेट को शो करवाता है। अब यहाँ Q0 नाम दे दिया, यहाँ से हमारी स्टेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे दो लेटर हैं, A और A। तो याद रखना कि DFA के अंदर दोनों स्ट्रिंग जो हैं, दोनों लेटर जो हैं वो इकट्ठे एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो हमें लाजमी एक एक लेटर आगे भेजना होगा नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से हमारा एक ए दूसरी स्टेट की तरफ चला जाएगा और दूसरी स्टेट को हमने नाम दिया है Q1 का। अब यहाँ से एक ए इनपुट होके नेक्स्ट स्टेट पे चला गया, उसके बाद दूसरा ए, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है तो लास्ट स्टेट हमारी ये बन जाएगी और यहाँ पे आके रुक जाएगा। और फाइनल स्टेट के लिए मैंने आपको बताया था कि डबल सर्कल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारी जो फाइनल स्टेट होगी वो Q2 बनेगी। अब अगर इसी के अंदर कीबोर्ड से एक इनपुट बी दी जाती है तो मशीन देखेगी यहाँ से कि बी को आगे लेके जब आएगी तो आगे तो ए दिया हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बल्कि रिजेक्ट कर देगी। यहाँ पे क्या चीज़ इनपुट होगा, क्या चीज़ एक्सेप्ट होगी, जस्ट ए के फिर दूसरा ए। अब ये जो डीएफए बनाया है तो इसके लिहाज से जब भी डबल ए देंगे तो मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर इसके अलावा और कोई लेटर देंगे तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी, जस्ट ए को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह हमने ए के लिए एक डीएफए बना लिया। अब ये ए के लिए एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर लिया है। अब इसमें देखें कि एक इनिशियल स्टेट थी हमारे, फिर एरो किस लिए यूज़ होते हैं, ट्रांजैक्शन को शो कराते हैं, फिर उसके बाद लेटर हमारे मूव कर रहे हैं। अब ये लेटर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जाते हैं और इस तरह फिर फाइनल स्टेट को डबल सर्कल करते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर जो इनिशियल स्टेट होती है उसको माइनस से भी लिखा जा सकता है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो हम क्यू को यूज़ कर रहे हैं स्टेट्स के लिए। तो कुछ बुक्स के अंदर माइनस को इनिशियल स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्लस को फाइनल स्टेट के लिए। और कुछ बुक्स के अंदर एस को स्टेट्स के लिए लिखा जाता है, S0 S1 S2 S3 जितनी स्टेट्स होंगी फिर इसको हम बढ़ाते जाएंगे। एक और बात कि कुछ बुक्स के अंदर 1 2 3 4 भी लिखा जाता है, तो आपको जो बेहतर लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें जो भी आसान लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने Q0 को इस्तेमाल करना है या माइनस को इस्तेमाल करना है या S को इस्तेमाल करना है। अब मुझे अगर Q बेहतर लगा है तो मैं Q को इस्तेमाल करूँगा अपने सारे लेक्चर के अंदर। एक बात याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि फ़ाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जितनी भी स्टेट्स बनेंगी वो फ़ाइनाइट होती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उनका एंड पॉइंट होता है, इसीलिए इसको फ़ाइनाइट कहा जाता है। ठीक है, फ़ाइनाइट का मतलब होता है महदूद। अब यहाँ पे हमने एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया है तो हमें पहले से पता है कि ये ए जो है वो यहाँ से मूव होके इतनी स्टेट्स के बाद यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, अब डीएफए के अंदर
हमें नेक्स्ट स्टेट का पता होता है, ठीक है, कि अगली स्टेट कौन सी आने वाली है। तो डीएफए के अंदर जितने भी लेटर मूव करेंगे वो एक स्टेट की तरफ से जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एग्जांपल में देखें कि एक ए इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो हमें स्टेट्स का पता ही नहीं है कि एक ए जो है वो कहाँ से जाएगा, इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है। अब देखें, सपोज़ कि आपने कीबोर्ड से ए प्रेस की है, तो ये एक ऑटोमेटा बना हुआ है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब देखें, यहाँ से हमें नहीं पता कि ये एक ए जो है वो इधर से मूव करेगा या इधर से मूव करेगा। तो अगर आपको स्टेट्स का ना पता हो कि हमारे जो लेटर हैं वो किस स्टेट की तरफ मूव करेंगे, तो इस तरह के मेथड को हम क्या कहेंगे, NFA। ये फाइनाइट ऑटोमेटा की दूसरी टाइप है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। NFA को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है, मतलब कि हमें नहीं पता कि कितनी स्टेट्स होंगी इसके अंदर और हमारे लेटर कहाँ से मूव करेंगे। और DFA के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारी स्टेट्स हैं तो A जो है वो इधर जाएगा और B इधर आएगा। इसमें हमें पता है कि कहाँ जाना है, A पे इधर और B पे इधर। तो इस तरह के मेथड को DFA बोला जाता है। तो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि DFA को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहा जाता है और NFA को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ तक DFA के लिए हमने मुख्तलिफ़ रूल्स को सीखा है। इसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं जिनको हम एग्जांपल के साथ आगे सीखते हैं, ताकि DFA के लिए हर किस्म के एग्जांपल आप आसानी से पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर कर सकें। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज है, L2 का नाम दिया इसको ABA। तो ऐसा DFA बनाना है जिसके अंदर ABA एक्सेप्ट हो। तो आपने बिल्कुल वही मेथड यूज़ करना है। पहले इनिशियल स्टेट बनाएंगे, यहाँ से A मूव कराया, फिर उसके बाद दूसरी स्टेट से B मूव कराया, फिर तीसरी स्टेट पे A मूव करके फाइनल स्टेट। बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक ऐसी लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है जिसमें कंटेन एनी नंबर ऑफ़ एज, कि ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें कितने भी ए आ सकते हैं। तो उसके लिए DFA बनाते हैं। इससे पहले एक बात आपको याद कराता चलूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर ये बात आ जाए कि कितने भी लेटर आ सकते हैं, मतलब कितने भी ए आ सकते हैं, तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, क्लीन स्टार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ए के ऊपर स्टार, तो इसका ये मतलब होगा कितने भी ए हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता, यानी कि नल भी हो सकता है। अब स्टार को हम DFA के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए एक चीज़ होती है लूप। अब यहाँ पे लूप का क्या कॉन्सेप्ट है DFA के अंदर, अगर कहीं पे स्टार आ जाता है तो DFA के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि लेटर एक ही जगह पे बार बार रिपीट होते रहें। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट हम बनाएंगे। इनिशियल स्टेट पे एक ए है हमारे पास और इसी को ही हम फाइनल स्टेट बना देते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एज कैसे एक्सेप्ट होंगे, तो लूप के लिए आप इस तरह का एक सर्कल एरो लगा देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे ए। अब जितने भी ए होंगे तो वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे एक ही जगह पे मूव करते रहेंगे। अब मशीन स्टार्ट होगी, ये एक बार मूव होगा, एक ए मिलेगा, फिर दूसरी बार मूव होगा, दो ए मिलेंगे, फिर तीसरी बार। तो ये लूप हमने चला दिए यहाँ पे, तो हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ़ एज मिल सकते हैं। लेकिन ये बात भी क्लियर करें कि हमारे पास स्टेट तो एक ही यूज़ हो रही है। मैंने स्टेट की बात की थी कि फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, लेटर हमारे कितने भी हो सकते हैं, लेटर इनफिनाइट हो सकते हैं। तो इस मेथड को लूप कहा जाता है। अगर आप कहीं पे भी लूप को यूज़ करेंगे किसी स्टेट के ऊपर भी, तो वो स्टेट के लेटर जो होंगे वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी लैंग्वेज बनाएं दैट स्टार्ट्स विद ए एंड कंटेन एनी नंबर ऑफ़ बीज इन एंड, यानी कि वो ए से स्टार्ट हो लेकिन बी जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी, नल भी हो सकता है और एनी नंबर ऑफ़ बीज भी हो सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक ए लिखेंगे, फिर बी और बी के ऊपर स्टार। तो एक ए एक्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद बी एक भी हो सकते हैं, दो भी, चार भी, छः भी और नहीं भी हो सकता। अब इसका DFA बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, यहाँ से एक ए जाएगा बी के पास।
अब दूसरी स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दिया है, Q1 को यहाँ पे लूप लगा दिया है और B को यहाँ पे लिख दिया। अब इनिशियल स्टेट से एक A आगे जाएगा और B के पास पहले एक A आगे जाके A भी बनेगा, फिर A डबल B बनेगा, फिर A ट्रिपल B बनेगा। तो लूप की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ बीज क्रिएट होते जाएंगे और एक्सेप्ट होते जाएंगे। तो यहाँ से A गया, यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आया और यहाँ से B रिपीट होता रहेगा। तो इस लैंग्वेज के लिए DFA इस तरह का बनेगा। एक और DFA बनाना है कि एक ऐसी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है जिसमें या एक A एक्सेप्ट हो या फिर B, दोनों इकट्ठे ना हो, बल्कि या A एक्सेप्ट हो या B। उसके लिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्लस का सिंबल यूज़ किया जाता है, इसको A और B भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट A के लिए A को मूव किया फाइनल स्टेट, फिर उसके बाद अगर B आ जाए यहाँ से तो हम A के रास्ते उसको मूव नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम दूसरा रास्ता बनाएंगे यहाँ से। अब देखें, अगर A आएगा, इनपुट A देंगे तो वो इधर से जाएगा, अगर इनपुट B देंगे तो वो इधर से फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा। तो दोनों एक टाइम में नहीं जाएंगे, या एक A पहले जाएगा या फिर एक B पहले जाएगा। तो ये DFA भी क्लियर हो गया। और इसके लिए एक और DFA भी आप बना सकते हैं इस तरीके से भी, यहाँ से इनिशियल स्टेट फिर A व B। इसका मतलब यही होता है या एक बार A जाएगा या फिर B जाएगा और यहाँ पे फाइनल स्टेट बना देंगे। तो A व B लिखने से भी वो बात हमारी क्लियर हो जाएगी। अब एक और DFA बनाना है कि एक ऐसी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें दैट कंटेन एनी नंबर ऑफ़ A's और B's, जिसमें A और B मैनी एक्सेप्ट हों। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई थी इस तरह A प्लस B स्टार। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि एक A भी जा सकता है, दो A भी जा सकते हैं, तीन A भी जा सकते हैं, या नल भी हो सकता है, यानी कि एक भी A नहीं जा सकता। और B के लिए भी सेम कि एक B भी जा सकता है, दो B भी जा सकते हैं, और नल भी हो सकता है, B नहीं भी जा सकता। तो एक टाइम में एक जाएगा, एक बार जाएगा या दो बार या चार बार, क्योंकि प्लस आ गया है ना इसके दरमियान में। तो उसके लिए यहाँ से इनिशियल स्टेट और उसी को ही फाइनल स्टेट बना देंगे और इसके ऊपर A व B लिख देंगे। या A जो है वो मैनी टाइम एक्सेप्ट होगा या फिर B जो है वो मैनी टाइम एक्सेप्ट होगा, और स्टार की वजह से नल भी हो सकता है। एक और लैंग्वेज है स्टार्ट विद A, लेकिन एंड किस पे हो, एनी नंबर ऑफ़ A's और एनी नंबर ऑफ़ B's पे। लेकिन शर्त यह है कि स्टार्ट वो A से होनी चाहिए, एक A से। उसके लिए इनिशियल स्टेट बनाएंगे, यहाँ से एक A जो है वो पास करेंगे और आखिर में A प्लस B कितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी फाइनल स्टेट बनाएंगे, इसमें A व B लिख देंगे और इस तरह पहले एक A एक्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ A's और नंबर ऑफ़ B's कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ तक ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। इट्स टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट यूज़ टू डिफ़ाइन लैंग्वेज। एक फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप है जिसको हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 पार्ट्स। ये जो इसके 5 पार्ट्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, तभी आप आसानी से कोई भी DFA बना सकते हैं। इन 5 पार्ट्स के सिंबल आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और ये कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला जो सिंबल है Q, किसको ज़ाहिर करते हैं? नंबर ऑफ़ स्टेट्स को। उसके बाद Q0 है इनिशियल स्टेट के लिए, F किस लिए है? फाइनल स्टेट के लिए। और उसके बाद सिग्मा लेटर इन अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ होता है। और लास्ट सिंबल किस लिए यूज़ होता है कि लेटर्स हमारे कहाँ से मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे और कहाँ तक मूव करेंगे। अब DFA कैसे बनाते हैं, क्या अभी भी आपको समझ नहीं आई? हाउ टू ड्रा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, अगर कोई कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाएगी इसी लेक्चर के अंदर। एक DFA बनाना है, एक लैंग्वेज है जो A से स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल स्टेट, फिर यहाँ से एक A मूव किया, फिर दूसरी स्टेट से फिर एक A मूव किया, तो ये दो A मूव होके तीसरी स्टेट की तरफ चले जाएंगे। अब फाइनल स्टेट कौन सी बन रही है? कितने भी A आ सकते हैं और कितने भी B आ सकते हैं, या नल भी हो सकता है, ना A आ सकता है ना B आ सकता है, या जस्ट A आ सकते हैं या जस्ट B आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये कहना चाह रही है आपको। तो फाइनल स्टेट में हम लूप लगा देंगे, ए व बी, कितने भी ए आ सकते हैं और कितने भी बी आ सकते हैं। इस तरह DFA बनाया जाता है। कुछ पॉइंट्स तो याद करने के हैं कि सर्कल ओवल फॉर इनिशियल स्टेट, नॉर्मल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, ओवल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट कि एरोस का इस्तेमाल किस लिए होता है, फॉर ट्रांजिशन विद लेटर, लेटर की ट्रांजिशन कराने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से ये लेटर आगे जा रहा है और किस डायरेक्शन पे जा रहा है। और लूप और लूप जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, लूप के बाद और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है DFA के लिए कि ओनली वन आउटपुट, इसकी ओनली वन आउटपुट होती है और सिंगल लेटर कैन नॉट गो टू मल्टीपल स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट। एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट की तरफ सिंगल लेटर जो है वो मूव नहीं कर सकता DFA के अंदर। NFA के अंदर कर सकता है लेकिन DFA के अंदर ये मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कुछ बेसिक चीज़ें थी आपकी क्लियर हो गई हैं। आगे व्हाट इज़ इट नेम्ड एज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ऑटोमेटा के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लूरल ऑफ ऑटोमेशन, सेल्फ कंट्रोल मशीन, ऐसी मशीन जिसको ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा रहा हो। फाइनाइट क्या होता है, फाइनल हमें पता होता है कि फ़ाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स यूज़ होंगी, लेटर यूज़ होंगे और ट्रांजिशन यूज़ होती हैं, इसलिए इसको फाइनाइट कहा जाता है। और डिटर्मिनिस्टिक मीन के आउटपुट इज़ ऑलरेडी नाउन, हमें आउटपुट का पहले से ही पता होता है और इसके अंदर ओनली वन नेक्स्ट स्टेट होती है। तो इसके सारे पर्पल जो हैं वो इस लेक्चर के अंदर मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में NFA को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।